गुंड प्रवृत्तीचे लोक पोलिसांची हातमिळवणी करून माझ्यावर खोटे आरोप करून मला खोट्या केसमध्ये फसवित आहेत, असा आरोप रतनगंज परिसरात राहणारे शेख मुन्नू शेख सलीम यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे। 2013 मध्ये त्यांच्यावर शेख रहीम उर्फ उंगा शेख आमद शेख, जमीर उर्फ बाबा शेख आमद शेख, नाझीम शेख रहीम शेख, फहीम उर्फ सोनू शेख रहीम सर्व राहणार गौडीपुरा यांनी प्राणघातक हल्ला केला होता। त्यात नागपुरी गेट पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली असता पोलिसांनी सर्वांना ताकीद देऊन सोडले। आरोपी पोलिसांशी हातमिळवणी करून वारंवार मानसिक त्रास देण्याच्या उद्देशाने पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावितात। पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी कडबी बाजार येथे दोन्ही पार्टीला बोलावले असता दोन्ही पार्टीत वाद झाला। गंभीर गुन्हे दाखल केल्यानंतर कोणतीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप नागपुरी गेट पोलिसांवर शेख मुन्नू शेख सलीम यांनी केलेत। जाणून घेऊया शेख मुन्नू यांची प्रतिक्रिया। पुलिस प्रशासन से उसके बारे में जानकारी। पुलिस प्रशासन से मेरे को ये है कि इसके अंदर मेरे को पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा गुंडा बता दे रही। मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं, मेरे पे जो भी गुने लगे हुए सब झूठे लगे हुए हैं। झूठे लगने का कारण ये है कि कोर्ट से मेरे को इंसाफ मिल गया, उसके अंदर एक कॉपी निकाली गई, उसके अंदर कोर्ट ने मेरे को इंसाफ दिया उसके अंदर। मैं कभी गुनहगार रहता था तो कोर्ट मेरे को इंसाफ ही नहीं देती थी, मेरे को सज़ा देती थी। तो मेरे को छोड़ी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है तुम्हारे माध्यम से, तो पहले तुम कार्रवाई देखो उसके अंदर हो नहीं हो, मेरे को झूठे गुने में मत फंसाओ। और सबसे मेन बात, मेरे पे कुछ गुने नहीं, फिर भी मेरे पे तुमने तड़ीपान निकाल लिए, मेरे पे मौका की कार्रवाई कर ली है। जब तुम्हारे वही एरिया के अंदर 30-30 गुने वाले 30-30 बड़े-बड़े इतने बड़े-बड़े क्रिमिनल मैंने उनके माहिती अधिकार डाल के उनके खिलाफ में पूरे माहिती अधिकार डाला, माहिती अधिकार डाल के उनके पूरे कॉफे निकाला, तो उसके ऊपर 30-30 32-32 गुने हैं। उनके ऊपर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो मैंने पूरा आपको इसके अंदर दे चुका है। इसके अंदर किस पे गुने हैं, किस पे माहिती अधिकार डाल के निकाला मैंने गुने, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, पुलिस उनकी कॉपरेट क्यों कर रही? इसकी वजह 2 नंबर के धंधे, उनके 2 नंबर के धंधे, उनके एमडी बिक रही, उनके गांजा बिक रहा, उनके वर्ली बिक रही, सब बिक रही यहाँ पे। उसके बाद में वो उनके रिपोर्टर डालने को जाओ उनके खिलाफ में, वो हमारे को तकलीफ देती है, हमारे को एफआईआर लेती नहीं, हमको भेजती ऐसी करती ऐसी करती। तो इसका मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो भी है सबका साथ दो, बाकी कुछ भी नहीं। अभी बीते दिनों में आपके ऊपर में 325 आर्म एक्ट की भी कलम लगी थी, उसमें आपके पास से हथियार जब्त हुआ क्या पुलिस को? नहीं, उसमें हथियार जब्त तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तो खोटी रिपोर्ट थी करके मेरे को इंसाफ नहीं मानी। और जिस बंदे का उसमें एक और 4 आरोपियों के 4 लोगों के नाम दिए थे उन्होंने एफआईआर, जिसमें एक जो बंदा था वो अग्निशमन में जॉब पर था और उस वक्त ऑन ड्यूटी था। कोर्ट में हमने जब उसके डॉक्यूमेंट पेश कर उसकी सीसीटीवी फुटेज वहाँ थी उसकी रजिस्टर की वहाँ पे, और तो कोर्ट ने ये मानी कि नहीं ये था नहीं, ये झूठा खोटा एफआईआर करके, और हमने वो हाई कोर्ट में आपके ऊपर में जो 6-7 गुना थे वो कौन से पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए थे? वो बंडेरा नागपुरी गेट और गाड़ीनगर। आपका रहना है नहीं, वही तो मेरे समझ में नहीं आता। राजापेट में भी रहना नहीं है मेरा, वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। होने के बाद में हमको 3-3 2-2 4-4 दिन के बाद मालूम पड़ता है हमारे संबंधित एरिया का पुलिस स्टेशन कौन सा? नागपुरी गेट। नागपुरी गेट में मेरा सेशन का कोई गुना ही नहीं है। नागपुर गेट वालों ने 3 बजे 4 बजे ऐसे हमारे को बस सेशन को बोले ही नहीं करते। सबसे आपके मांग अभी भी जो आपके ऊपर जिस प्रकार से पुलिस का अत्याचार चल रहा है, ये अगर से रुकता नहीं है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे आप सबसे मिलेंगे और ऊपर तक जाएंगे, फिर उसके बाद में हम ये मंत्रालय चारों तरफ जाएंगे, क्योंकि हमको तो इंसाफ होना ना, हमको सिर्फ इंसाफ होना। मेरा बोलने का मतलब ये है, जो सही है वो सही करो, गलत कुछ मत करो। मेरा गलत इसमें इसलिए दिख रहा है कि मेरे ऊपर झूठे गुने लगाने के बाद में मेरे ऊपर मौका लग गया। कितने गुने लगे थे इस संदर्भ में? आपने इस पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ थानेदार से कभी मुलाकात करके बात नहीं की? करा ना मैंने, सुनते नहीं ना। क्या बोलते? क्रिमिनल बोलते, तू क्रिमिनल है, तू कौन सा धुला हुआ है बोलते हैं, तू क्रिमिनल है। जो थाने में गुना दाखिल था वो तीनों सब ऐसे बोलते। तो कोई सुनती नहीं हमारी, अगर मेरी सुनते थे तो मैं आज ये नहीं लेता था, मैं डायरेक्ट सीपी साहब से मिलता था। इसके माध्यम से मैं सीपी साहब को बोलना चाहता हूँ, मतलब ये है कि हमारी नहीं सुनी जा रही। ये मतलब से मैं बोलना चाहता है कि भाई इसके अंदर लोगों के ऊपर 30-30 गुने हैं, उनके ऊपर उनके फैला और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं है अभी तक के? मेरे ऊपर ही क्यों हुई? ये उंगा है, बाबा है का मतलब मेरे ये इनके वर्ली के धंधे हैं, गांजे के धंधे हैं, एमडी के धंधे हैं। सबसे बड़ा धंधा है एमडी का, उनके इतना माल पकड़े जाता है, ये तो फिर भी उनके ऊपर नॉर्मल में करते हैं। ऐसा टाइम आ गया तो आप उनको प्रूफ कर देंगे क्या? हाँ प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करेंगे, कर सकते। जितने आप आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों का सबूत है क्या आपके पास कि उनका एमडी का है, गांजे का है? उनके ऊपर केसेस हमने जो माहिती अधिकार निकाला उसमें 30 केसेस एक समय में थी। आज आप खुले आप कैमरे के सामने उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं कि अभी भी कर रहे, कल को वो बोल देंगे हमारा था हमने बंद कर दिया। नहीं, मैं सिद्ध कर दूंगा उसको, ये अभी भी करा दूंगा सिद्ध। और वो मोहल्ले वाले जो है, जो गोलीपुर में रहते हैं, जो खुर्शीदपुर में नागोवा में रहते हैं, वहाँ के लोगों की साइन दिला सकते हैं हम गुरु की, पूरा मोहल्ले की, पूरा मोहल्ला खिला 100, 200, 500 जन
कानून की जितने आपको जितने मोहल्ले के लोग हैं उनकी सही देंगे किसी से अच्छी नहीं, किसी भी वो गरीबों पे अत्याचार करते, जुल्म करते। अरे लोगों ने फांसा ले लिया उनके घर, उनके वहाँ पे धंधे पे जुए में पैसे आ रहे लोगों ने खाने, तो लोगों ने फांसा ले लिए, उसकी भी एफआईआर नहीं लिखी लोगों ने, उनकी एफआईआर नहीं लिखी उनके लोगों ने। बस मेरा बोलने का मतलब ये है कि बस जो सही है वो करो। अगर है किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो इन्वेस्टिगेशन करो, कोई भी ऐसा नाम लेके रिपोर्ट दे दे रहा, हमारा नाम लिख दे रहा है। रेड्डी साहब हो गए, ये हो गए, तो इनको ये चीज़ मालूम नहीं है कि कौन एरिया, कौन एरिया के अंदर कौन सा बड़ा आरोपी है, तो करके हमने माहिती अधिकार डाल के उनके केसा निकाले, इनकी भी फाइल चेक करो और इन पर कार्रवाई करो, इतना हमारा बोलना है, बस बाकी कुछ भी नहीं।